अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं उरा इंजीनियरिंग पे, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मशीनरी का एक बाएतमाद इदारा है। तो मिल्किंग मशीन के हवाले से आज की वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा कि छोटे जो किसान हजरात हैं उनके लिए बहुत परेशानी थी मिल्किंग मशीन के हवाले से। वैसे तो मार्केट में मशीन्स कुछ मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक आम फार्मर की रेंज से बाहर थी। ये कुछ नॉर्मल रेंज में मशीनें आई हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये किस रेट पे मिल रही हैं और क्या क्या कैपेसिटी है इनकी। तो आइए मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। भाई अपना नाम बताइएगा, मोहम्मद रिजवान। लोकेशन बता दें अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकते? भाई पूरा इंजीनियरिंग गुजरांवाला रोड नगर बिस्मिल्लाह CNG डस्का। भाई आपके पास ये मुख्तलिफ मशीनें पड़ी हुई हैं, इनकी मैं अलग अलग कैपेसिटी जानना चाहूँगा कि क्या क्या कैपेसिटी है इनके। जी भाई, ये हमारे पास छोटी मशीन है। इसका कैन जो है ना, ये कैन जो साथ आप देख रहे हैं, ये 7 लीटर का कैन है और इसके साथ ये प्लास्टिक बाटी वैक्यूम पंप है। इसका ये 24 वाट का ये पंप है और इसके साथ ये 2 निप्पल हैं, ठीक है। और इसकी कीमत है 18,500 रुपया। सही। अच्छा ये बताइएगा, इसके साथ ये भी कुछ लीड वगैरह पड़ी हुई है, ये किस मकसद? ये बैटरी वगैरह, अगर आपके पास बिजली नहीं है, बैटरी पे यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर ये लीड हमने साथ दी है कि आप बैटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है इसमें? जी बैटरी इसके लिए 12 वोल्ट की। ये कार की बैटरी जो है ना, वो मसलन अच्छी है, देर बाद चलने वाली है, वो बेहतर है। अगर वो नहीं दिया तो फिर आप मोटरसाइकिल की बैटरी भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर वर्किंग करेगी मोटरसाइकिल की बैटरी से भी? जी भाई, प्रॉपर वर्किंग करेगी। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास जो मशीन है, ये कितनी कैपेसिटी रखती है? जी भाई, इसके साथ ये जो है ना 14 लीटर की कैन है और ये 2 निकले हैं इसके साथ, और ये एक मोटर है, प्लास्टिक बाटी है ना, वैक्यूम पंप इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी 24 वाट का है और साथ ही इसके चार्जर है। ये जो है ना गाय वगैरह के लिए बेहतरीन इस्तेमाल के लिए है। सही। ये भी बैटरी पे चल जाती है? जी भाई, ये भी बैटरी पे चल जाती है और इसकी कीमत है 20,500 रुपये। 20,500 में ये मिलेगी। अच्छा, ये तीसरे वाली बताइएगा। ये भाई इसके साथ 14 लीटर की कैन है और ये इसके साथ, उनके साथ 2 निपलें थी और इसके साथ 4 निपलें हैं। और इसके साथ ये मोटर में चेंजिंग ये है कि ये 48 वाट की मोटर है और ये स्टील बॉडी मोटर है, ठीक है। वैक्यूम पंप 48 वाट का है और ये साथ इसके भी लीड है। अगर इसको भी बैटरी पे यूज करना चाहे तो कार की बैटरी पे ये आसानी से चल सकती है। सही। और ये गाय के लिए 100% मतलब इस्तेमाल हो सकती है और भैंसों के लिए जो है ना 70% इस्तेमाल हो सकती है। भैंसों के लिए 70% मतलब? जी भाई, इसका मतलब ये है कि ये भैंसों के लिए जो है ना, इनमें कुछ जानवरों की धारें जो है ना वो सख्त होती हैं, ठीक है। तो उस वजह से 70-80% बताया कि ताकि मसलन कोई अगर बहुत ज़्यादा सख्त धार है उस पर नहीं निकल रही तो आपने परेशान नहीं होना, आपने दूसरी भैंस को लगा के देख लेनी है। सही। अच्छा भाई, जानना चाहूँगा कि ये जैसे है, इसके लिए इसके ज़रिए क्या भैंस का दूध निकाला जा सकता है? नहीं भाई, ये बेहतरीन जो है ना, ये बकरी के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। और आप इसको गाय पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भैंस पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये वाली? ये भाई बेहतरीन जो है ना, ये गाय की कारकर्दगी के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। सही। और भैंस के लिए ये जो 32,500 वाली है ना, ये भैंस के लिए बेहतर है। सही। अच्छा, ये जो आप रेट बताया आपने 18,500, 20,500, 32,500, क्या इसमें कुछ कमी भी हो सकती है? नहीं भाई, कमी तो नहीं हो सकती, ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि इनकी कुछ वारंटी वगैरह भी है या कि नहीं? जी भाई, इसमें ये जो वैक्यूम पंप आप देख रहे हैं 24 वाट का, ये भी 24 का, ये 48 वाट का, इसकी भाई 1 साल की गारंटी है। पूरे साल की गारंटी, यानी अगर ख़राब हो जाता है चेंज करके देंगे आप? जी भाई। ये रजिस्टर्ड इदारा है ना आपका? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रजिस्टर्ड इदारा, ये हमारा लाइसेंस है। सही। अच्छा भाई, ये बताइएगा अगर कोई ये आपसे ऑनलाइन परचेज करना चाहता है तो क्या ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं? जी भाई, हम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि कम से कम 1500 रुपया हमको पहले भेज दें, ठीक है। बकिया उसके अलावा बकिया पेमेंट डिलीवरी भी हो जाएगी। जैसे आपको डिलीवर हो मशीन, उस वक्त आप पेमेंट कर दें और डिलीवरी के चार्जेस जो है ना वो आपके शहर के हवाले से होंगे कि डस्का से आप कितने फासले पे हैं, उस हिसाब से डिलीवरी चार्जेस होंगे। सही।
यानी ये तो बहुत अच्छी सहूलत है फार्मर्स के लिए। बाज़ औक़ात होता है कि ऑनलाइन ख़रीदने में झिझक रहती है कि पता नहीं यार भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, तो ये कैश ऑन डिलीवरी भी आ जाती है। यानी 1500 सिर्फ बुकिंग का पहले जमा करवा देंगे, उसके बाद जब मशीन आपको रिसीव हो जाएगी बकिया पेमेंट आपने तब करवानी है। ये अच्छी सहूलत है। अच्छा भाई, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें। जी भाई, इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये इसके मसलन जैसे ये मतलब आपके पास ये कैन है, इसकी ये खुली हुई है, ठीक है। ये कैन को सबसे पहले आपने इस तरह बंद करना है। ये आपने बंद कर लिया, इससे ये लॉक लगा देंगे। सही। इसके बाद आपने एक पाइप ये वैक्यूम पंप को लगाया और इधर से आपने कैन को लगा देना है। सही। ये कैन को लगा दिया। दूसरा ये जो आपकी निपले हैं, ये चारों निपले जैसे आप देख रहे हैं, ये इसका पाइप आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा पाइप आपने इधर ये दूसरी नोजल पे लगा देना। सही। ये दूध मसन खींचने के लिए इधर से दूध आके इसमें डलेगा और ये वैक्यूम पंप जो है ना ये प्रेशर बनाएगा, हवा खींचेगा। सही। जैसे मसला आपने इसको लगाया ना, ये लग गई है, इसके बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना, इसका बटन ऑन कर देना इस लीड को लगा के। अगर आपके पास बिजली नहीं है फिर आप ये लगा लें, इसको उतार दें और ये बैटरी वाली लीड लगा लें। लगाने के बाद जब आपने इसको ऑन कर दिया ना, ऑन होने के बाद इसमें प्रेशर बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये लॉक इसके बंद रखने हैं पहले आपने, ठीक है। ये चारों लॉक बंद हैं, ठीक है। जैसे आपने लगाया, जिस तरह आप एक एक धन को लगाते जाएंगे और इसका लॉक ऑन करते जाएंगे, ठीक है। एक ऑन किया, फिर दूसरा ऑन किया, तीसरा, चौथा, इसी तरह चारों आप ऑन कर देंगे, फिर आपका दूध आना शुरू हो जाएगा। अब इसके एंड में आपने ये करना कि जैसे दूध खत्म हुआ, ये नहीं करना कि आप मशीन लगाई और छोड़ दिया और आप दूसरे कामों में मसरूफ हो जाए। ये 4 से 5 मिनट में दूध को आसानी से निकाल सकेगी। जैसे ही इसका दूध खत्म हो गया भैंस का, आपने जिस थान से दूध खत्म हुआ है उसी थान के ये लॉक को इस तरह बंद कर देना है। अब दूसरे में ख़त्म हुआ तो दूसरे को बंद करना है, अब तीसरे में ख़त्म हुआ तीनों को बंद करना है, और आगे रह गया चौथा जब आखिरी में ख़त्म होगा इसको बंद करके ये चारों ही साथ साथ उतार लेने हैं, ठीक है। सही। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि एक मरतबा चला के अगर दिखा दिया जाए। चला के भाई इसका ये है कि ये आप तार देख रहे हैं, ये तो जी अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि बाज़ औक़ात मिल्किंग करते वक्त हाथ जो है वो भर जाते हैं, गंदे होते हैं हाथ वगैरह। तो मशीन आपके सामने ये आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। सही। ये चलने की बिल्कुल हल्की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है इसकी, हल्की सी आवाज़ होती है जैसा कि अभी सुनाई दे रही है। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसे। ये फिंगर पे लग गई है, तो इसका लॉक एक साइड से बंद हो गया, दूसरी साइड का खुला हुआ है। पहले तो इसमें प्रेशर जो है वो पूरा होता है, जैसे ही पूरा होता है तो फिर ये चिमटना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं ये फिंगर को बिल्कुल चिपट चुका है। तो ये आस्ता आस्ता ये बढ़ता चला जाएगा इसका प्रेशर, और जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा ये आगे से दबाना शुरू कर देती है और साथ ही दूध आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, बाज़ भैंसों के थन जो है वो तो छोटे होते हैं, बाज़ के बड़े होते हैं, तो उस सूरत में इसका क्या हल होता है? भाई छोटे मोटे का इसमें कोई लिहाज नहीं है। ये देखें आप, ये चिमक गई है ना, ये उतर गई है, ठीक है। जैसे ही आपने थन को पसमा लिया, पसमाने के बाद मतलब भैंस का होता है उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि एक दार पहले मार के ना, तो इसमें आपने थन को डाल लेना है और ये खुद ही ऊपर चढ़ता जाएगा आस्ता आस्ता ना। नहीं, भैंस का थन तो बाज़ औक़ात मोटा होता है, तो इसमें कैसे इंटर होगा? भाई मोटा है लेकिन लोहे का तो नहीं ना है, तो नरम ही है ना, मांस है ना, उसको आपने पकड़ के तो यानी सिरे पे लगाई जा सकती है। सिरे पे भी लगाई जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मुकम्मल थन इसमें डालें ताकि ये दबाएगा, दूध अच्छी तरह निकलेगा। तो जी फ्रेंड्स, आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि ये देखें अभी किसी फिंगर पे नहीं लगी हुई, बल्कि बिल्कुल हथेली की जो तली है उसके साथ ये लगी हुई है। वो इसका अपना जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर की वजह से ये खींचती है। तो अगर से भैंस का बिल्कुल सिरा भी लगा हो ना ऊपर, तो फिर भी ये आसानी से दूध निकाल सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात बकरी के मोटे मोटे दान होते हैं तो उनसे भी ये आसानी से दूध निकाल सकती है। तो जी फ्रेंड्स, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, रब्ता करके आप मशीन हासिल कर सकते हैं। एड्रेस भी पूछ लेते हैं। जी भाई, एड्रेस भी बता दीजिएगा यहाँ का। जी भाई, एड्रेस हमारा गुजरांवाला रोड, गुजरांवाला शहर नहीं है, गुजरांवाला रोड, नज़्म बिस्मिल्लाह CNG, पूरा इंजीनियरिंग डस्का। जी भाई, बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही हम बिज़नेस के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियो बनाते रहते हैं, तो जैसे ही कोई वीडियो हम बनाएं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।